और आज एक और चैप्टर को हम लोग सीखेंगे जो है पवित्र आत्मा के अनुसार चलना। पवित्र आत्मा के अनुसार चलना एक मसीह के लिए, एक मसीह विश्वासी के लिए बहुत आवश्यक है। अब कैसे वो पवित्र आत्मा के अनुसार चल सकता है, इस बात को आज हम सीखेंगे। और मेरा विश्वास है जब आप इस बात को सीखेंगे तो आप डेली पवित्र आत्मा के अनुसार चलेंगे, क्योंकि बाइबल हमें स्पष्ट रूप से बताती है। गलतियों की किताब निकालेंगे, उसका 5 अध्याय यदि आप निकालेंगे 16 पद से यदि हम पढ़ेंगे तो लिखा है, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी भी रीति पूरी न करो। जब तुम आत्मा के अनुसार चलोगे तो तुम किसी भी परीक्षा में नहीं पड़ोगे, बच जाओगे, हर एक परीक्षा से बच जाओगे, गलत काम करने से बच जाओगे, पाप में डूबने से बच जाओगे। कब? जब तुम आत्मा के अनुसार चलोगे। अब आत्मा के अनुसार हमें कैसे चलना है आगे देखते हैं। शरीर के काम तो प्रकट हैं, व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्षा, क्रोध, विरोध, फूट और विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, ये सब क्या है? शरीर के काम। और जो व्यक्ति इन कामों में लिप्त है तो वो कैसे चल रहा है? वो शरीर के अनुसार चल रहा है, आत्मा के अनुसार नहीं। वो शरीर के अनुसार चल रहा है। वो क्या कर रहे हैं? गंदे काम कर रहे हैं, वो उसके अंदर लुचपन पाया जाता है, वो ईर्षा कर रहा है, वो जलन कर रहा है, वो द्वेष भाव कर रहा है, लड़ाई झगड़े कर रहा है दूसरों से, उसके मन में जलन की भावनाएं, विरोध की भावनाएं, डाह की भावनाएं। तो इसका मतलब वो व्यक्ति क्या है? वो व्यक्ति शरीर के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है, वो भी आत्मा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत नहीं कर रहा। क्योंकि शरीर के काम तो प्रकट है, लिखा है व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्षा, क्रोध, विरोध, फूट, डाह, मतवालापन और क्रीड़ा, लीला क्रीड़ा। ये सब क्या है? शरीर के काम हैं। तो आपको अपने आप को देखना है, क्या आप इन कामों में लिप्त हैं? यहां पर लिस्ट दी गई है, क्या आपके जीवन में ये काम हो रहे हैं? यदि हो रहे हैं, यदि आप इन कामों में लिप्त हैं, यदि आप कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप शरीर के अनुसार चल रहे हैं। तो आपको क्या करना है? अब आपको आत्मा के अनुसार चलना है। आज जो प्रभु आपको सिखाना चाहता है वो ये है कि आपको अब शरीर के अनुसार नहीं, बल्कि अब आपको आत्मा के अनुसार चलना है। अब अभी तक तो आप शरीर के अनुसार चल रहे थे, इसलिए आप क्या कर रहे थे? इन गलत कामों में लिप्त थे, ईर्षा कर रहे थे, क्रोध कर, गुस्सा कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, जलन रख रहे थे, इन गलत कामों में आप लिप्त थे। मीन्स आप शरीर के अनुसार चल रहे। अब जब आप आत्मा के अनुसार चलना शुरू करोगे तब बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। क्या होता है आगे पढ़ेंगे। पर आत्मा का फल प्रेम है। आत्मा के अनुसार यदि आप चलेंगे तो आपके अंदर एक फल उत्पन्न होगा जिसे हम प्रेम कहते हैं। आत्मा का फल प्रेम है, प्रेम। और वो प्रेम आपके अंदर आनंद, मेल मिलाप, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, ऐसे ऐसे कामों को प्रकट करेगा। तब मीन्स आप आत्मा के अनुसार चल रहे। यदि आप लोगों से प्रेम रख रहे हैं तो मीन्स आप आत्मा के अनुसार चल रहे हैं। आप यदि मेल मिलाप कर रहे हैं तो आप आत्मा के अनुसार चल रहे हैं। आपने धीरज रखा है तो आप आत्मा के अनुसार चल रहे हैं। आपके अंदर विश्वास है, नम्रता है, दीनता है, संयम है, तो आप आत्मा के अनुसार चल रहे हैं। आप लोगों की भलाई कर रहे हैं तो आप आत्मा के अनुसार चल रहे हैं। लेकिन यदि आप इन कामों को नहीं कर रहे हैं जो यहां पर लिखे हुए हैं, यदि आप इनको नहीं कर रहे, आपके अंदर आनंद नहीं है, आपके अंदर प्रेम नहीं है, आपके अंदर मेल मिलाप नहीं है, आपके अंदर संयम नहीं है, धीरज नहीं है, तो दूसरों की भलाई करने की इच्छा नहीं है, तो आप आत्मा के अनुसार नहीं चल रहे। फिर आप किसके अनुसार चल रहे हैं? शरीर के अनुसार चल रहे हैं। लेकिन आपको अब टर्न होना है, आपको आत्मा के अनुसार चलना है। तो मीन्स आपके जीवन के द्वारा सबसे पहला फल तो प्रेम है, और उसके बाद ये सभी फल आपके जीवन से प्रकट होने चाहिए। पवित्र आत्मा के अनुसार चलना एक दिन का काम नहीं है, यह प्रतिदिन है। प्रतिदिन, हर दिन सुबह उठकर प्रार्थना करें, प्रभु आज मैं तेरे आत्मा के अनुसार चलना चाहता हूं। मीन्स आप अपने जीवन में जो कार्य करेंगे वो ये कार्य करेंगे जो पवित्र आत्मा के फल हैं। इनके अनुसार आप अपने जीवन को जिएंगे। और ये ऑटोमेटिक तो नहीं होगा, ये आपको स्वयं में डिसीजन लेना है। और जब आप डिसीजन लेंगे पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा, और जब वो आपकी सहायता करेगा तो आप लोगों से भलाई करोगे, लोगों के साथ में भलाई करोगे, लोगों से प्रेम करोगे, लोगों के साथ में आनंद से रहोगे, आप मेल मिलाप करोगे, आप उनके साथ में लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे।
तब आप आत्मा के अनुसार चल रहे हैं। तो ये प्रतिदिन का डिसीजन है, ये एक दिन का काम नहीं है, ये प्रतिदिन है। हर रोज आपको आत्मा के अनुसार चलना है। मीन्स जो आत्मा के फल है उनके अनुसार आपको चलना है। कि आज मैं किससे लड़ाई झगड़ा नहीं करूंगा, पवित्र आत्मा से सहायता मांगे कि मैं लड़ाई झगड़ा नहीं करूंगा, मैं गुस्सा नहीं करूंगा, पवित्र आत्मा से सहायता मांगे मैं किसी पर गुस्सा नहीं करूंगा, मैं मेल मिलाप कराऊंगा, मैं प्यार करूंगा लोगों से, मैं प्रेम से रहूंगा, मैं किसी को अपशब्द नहीं बोलूंगा, मैं सबकी भलाई करूंगा। इस प्रकार के बातें जब आप अपने अंदर डेवलप करते हैं तो मीन्स आप आत्मिक रूप से उन्नति कर रहे हैं। और परमेश्वर की इच्छा है कि आप और मैं आत्मा के अनुसार चलें। 25 पद में लिखा है कि यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलें भी। आत्मा के अनुसार चलें। हम घमंडी होकर एक दूसरे को न छोड़ें और न एक दूसरे से डाह करें। घमंडी भी नहीं होना है, डाह भी नहीं करना है, छोड़ना भी नहीं है। लिखा है कि आत्मा के अनुसार चले, क्योंकि हमारे अंदर प्रभु का आत्मा है, इसलिए हम उस आत्मा के अनुसार चले। और उस आत्मा के गुण ये है, उस आत्मा के फल ये है। अब इनके अनुसार आपको जीवन को व्यतीत करना है। आप अप्लाई करके देखें, रोज आत्मा के अनुसार चले, प्रतिदिन आत्मा के अनुसार चले। आत्मा के अनुसार चलने का मतलब ये नहीं है कि आप प्रार्थना में हैं, आप अन्य भाषाएं बोल रहे हैं, ये नहीं है। आत्मा के अनुसार चलने का मतलब है उसके जो फल हैं वो आपके जीवन से दिखने चाहिए। मीन्स आप भलाई कर रहे हैं, आप विश्वास कर रहे हैं, आप दीन हैं, आप नम्र हैं, आपके अंदर संयम है, आपके अंदर धीरज है, आप भलाई कर रहे हैं, तब सही मायने में आप आत्मा के अनुसार चल रहे हैं। आत्मा के अनुसार ये नहीं है, मैंने पहले बताया, ये नहीं है कि आप 2 घंटे प्रार्थना कर रहे हैं, आप पूरी दिन प्रार्थना कर रहे हैं, अन्य भाषाओं में बात कर रहे हैं। ये आत्मा के अनुसार चलना नहीं है। आत्मा के अनुसार चलने का मतलब है उसके गुणों के अनुसार, उसके फलों के अनुसार जीवन में आगे बढ़ना। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन।